मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत। आत्मविश्वास जिंदगी को सबसे खूबसूरत सुबह देती है, जो पूरे दिन को खूबसूरत बनाने में मदद करती है। आत्मविश्वास बनाए रखिए और अपने आप को हमेशा खुश रखिए। बच्चों, आज हम नृत्य के अगले क्रम से आगे बढ़ते हुए 2 एक्टिविटी करेंगे जो आपके पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है। एक्टिविटी एक 2 है, एक अंतःभाग में प्रतिच्छेदन और एक है बाह्य भाग में प्रतिच्छेदन। यानी कि 2 जीवाएं अंतःभाग में प्रतिच्छेदित करती हैं और एक बाह्य भाग में प्रतिच्छेदित करती हैं, तो बनने वाले कोणों का माप ये हमें ज्ञात करना है। तो चलो एक एक करके हम इसको देखते हैं और इसके कथन को समझते हैं कि क्या है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है हमेशा आपके सवाल को हल करने में। कथन है कि वृत्त की जीवाएं एक दूसरे को वृत्त के अंतःभाग में प्रतिच्छेदित करती हों तो उन जीवाओं के बीच बनने वाला कोण उस कोण द्वारा अंतःखंडी चाप और उसके शीर्षाभिमुख कोण द्वारा अंतःखंडी चाप के माप के योगफल का आधा होता है। थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन आप डायग्राम में अगर देखोगे तो बहुत ही जल्दी से समझ जाओगे। ये आपका डायग्राम है और इसमें आप देखोगे कि 2 जीवाएं हैं पी क्यू और आर एस। ये एक दूसरे को अंतःभाग में प्रतिच्छेदित कर रही हैं। कहाँ पर? बिंदु टी पर। तब बनने वाला कोण, बच्चों इसमें ध्यान देना, यहाँ पे 4 कोण बनते हैं, एक यहाँ एक यहाँ। मैं आपको रंगीन चौक से कलर से दिखाती हूँ तो समझ में आ जाएगा। ये देखिए, एक यहाँ पे कोण बन रहा है और एक उसके अपोजिट यानी कि उसका शीर्षाभिमुख कोण। एक यहाँ कोण बन रहा है और एक इधर, यानी ये जो कोण है ना 2, ये शीर्षाभिमुख है। बच्चों, जब ये कोण को पूछा जाए तब आपके ये 2 चाप, एक ये चाप खंडित करता है और एक ये चाप खंडित करता है ना, ये चाप खंडित करता है। लेकिन अगर आपको उसके अलावा दूसरा ये इस तरफ का ये कोण पूछा, ये कोण, इसका शीर्षाभिमुख कोण ये है, तो यानी कि ये 2 चाप खंडित करते हैं। आपको ये कोण पूछा, ये दोनों में से कोई भी, ये या ये, तब इन दोनों चापों के योगफल का आधा होगा। लेकिन अगर आपको ये कोण पूछा या ये कोण पूछा गया हो तो ये दोनों में से कोई भी कोण का माप इन दोनों, इनके संगत इन चापों के माप का आधा होगा। वही बात इस बड़े से कथन में लिखा हुआ है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से डायग्राम में तो बड़ा हमें सरल सा अच्छे से समझ जाएगा। तो चलो चलते हैं, इसको हम जो एक्टिविटी है इसको कैसे लिखते हैं समझ जाते हैं। तो ध्यान में रहे, जब जिस कोण को पूछा उसके सामने वाले चापों के योगफल का आधा, इस तरफ का कोण दोनों पूछे हैं तो इन चापों का आधा, और इस तरफ के कोण का पूछा है तो इन चापों का आधा। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। चलिए आज हम इसको अभी पहले सिद्ध कर लेते हैं। तो दत्त क्या है? इस आकृति के अनुसार दत्त है कि ओ केंद्र वाले वृत्त में जीवा पी क्यू और जीवा आर एस परस्पर वृत्त के अंतःभाग में बिंदु टी पर प्रतिच्छेदित करती है। तो साध्य क्या करना है? कोण यस टी क्यू। बच्चों, कोण यस टी क्यू, अब हम देखते हैं कि कोण यस टी क्यू कहाँ पर है? यहाँ पर, इस तरफ। तो ये 2 जो संगत चाप है इनके माप का आधा, तो हम लिखेंगे साध्य एस टी क्यू बराबर आधा है मेजर चाप एस क्यू प्लस मेजर चाप पी आर का आधा। ये दोनों को बड़े ब्रैकेट में दोनों चापों को जोड़ेंगे और उनका आधा कर देंगे। अब रचना हम क्या करते हैं? पी एस को खींचते हैं। जो ये पी एस है इसको खींचेंगे तब हमें त्रिभुज बनेगा, और जब त्रिभुज ये देखेंगे तो ये जो कोण दिखा है ना एस टी क्यू, ये इस त्रिभुज का बहिष्कोण है ना बच्चों, ये इसका बहिष्कोण है। अब हम प्रमेय देखें, हमने अंतर्लिखित कोण प्रमेय देख लिया है। इस कोण का माप अगर ध्यान से आप देखोगे तो यह कोण, ये कोण है, इस कोण द्वारा यह चाप अंतःखंडित है और ये कोण इस चाप द्वारा अंतःखंडित है। ये दोनों चापों का
एक बार ये कथन लिखेंगे, एक बार ये कथन लिखेंगे। चलो लिखते हैं और देखते हैं कैसे हम इसको जल्दी से आगे पहुंच पाते हैं। तो उपपत्ति अंतर्लिखित कोण प्रमेय द्वारा लिखेंगे, एक एक कोण को समझ लेंगे और अंतर्लिखित, क्योंकि ये खंडित है तो कोण ये है, ये खंडित चाप है तो कोण ये है, तो हम एक एक कोण का नाम लिखेंगे। कोण एस पी क्यू आधा है मेजर चाप एस क्यू के। दूसरी लाइन में कोण पी एस आर आधा है मेजर चाप पी आर के। कथन 1, कथन 2। अब आगे बढ़ते हैं। एस टी क्यू, यह त्रिभुज टी पी एस का बहिष्कोण है, टीपीएस का बहिष्कोण है, इसलिए एस टी क्यू बराबर, अब देखिए ये बहिष्कोण है, ये त्रिभुज, ये कोण और ये कोण, इन दोनों का योगफल बराबर किसके हो गए? इस बहिष्कोण के। इसलिए मैंने एक वीडियो में पहले ही बहिष्कोण को फिर से रिवीजन करा दिया था। तो इन दोनों कोणों के मापों का योगफल इस कोण के बराबर होगा, वही चीज हम लिख देंगे। एस टी क्यू बराबर कोण एस टी क्यू बराबर कोण एस पी क्यू प्लस कोण PSR। कृति में यही आपको भरना है। त्रिभुज के दूरस्थ अंतः कोण, त्रिभुज के दूरस्थ अंतः कोण प्रमेय द्वारा, या अंतः कोण है इतना लिखेंगे तो भी चलेगा। इसलिए कोण STQ बराबर आधा। अब जो हमने यहाँ लिखा था SPQ और PSR, वही कथन के अनुसार हम चाप का माप रख देंगे। तो SPQ के चाप है, कोण SPQ का चाप बराबर इसके है, तो कोण SPQ की जगह हम चाप रखेंगे और कोण PSR की जगह भी चाप का माप रखेंगे बाद में कथन 1 और 2 के द्वारा, क्योंकि वही देखकर हमने यहाँ मान रखा है। आधा कॉमन ले लेंगे, सामान्य ले लेंगे, अंदर कौन बचा? मेजर चाप SQ प्लस मेजर चाप PR STQ बराबर, आकृति में हमें यही सिद्ध करना था या यही हमें प्राप्त करना था। तो कोण STQ बराबर आधा होगा मेजर चाप PR प्लस SQ। यही फार्मूला आपका तैयार होता है। खाली बात आपको सिर्फ यहाँ पर यही याद रखना है कि अगर इस तरफ कोण बनता है तो ये दो चाप का आधा होगा, इस तरफ कोण बनता है तो इस चाप का आधा होगा, बस। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और इस तरह से हमें ये पहला भाग मिल जाता है। चलते हैं दूसरे भाग की तरफ कि जो हमें बाह्य भाग में प्रतिच्छेदित करता है। ठीक वैसे ही ये भी है। सिद्ध कीजिए कि वृत्त की जिह्वाओं को समाविष्ट करने वाली रेखा यदि वृत्त के बाह्य भाग में प्रतिच्छेदित करती हो तो उन रेखाओं द्वारा बने कोण का माप उस कोण द्वारा अंतःखंडित चापों के मापों की दूरी का आधा होता है। अब जब बाहर बनेंगे तो दो चाप खंडित होंगे, जब बाहर बनेगा तो दो चाप खंडित होंगे, एक छोटा और एक बड़ा। जब दो चाप खंडित होते हैं तब उनमें अंतर होता है, और जब अंतः खंडित होते हैं अंतः भाग में दोनों का योगफल का आधा होता है। यही चीज आप याद रखिएगा। अंदर है तो हम मिलजुल के रहते हैं, लेकिन जैसे ही हम घर से बाहर निकलते हैं तो दूर दूर हो जाते हैं। मम्मी कहीं चली जाती है, बेटा अपने फ्रेंड के पास चला जाता है ना, थोड़ा दूर। तो याद रखिएगा कि अगर बाह्य भाग में प्रतिच्छेदित होता है तो दो चापों का अंतर का आधा होता है, अंतर का आधा होता है। चलो हम जल्दी से सिद्ध कर लेते हैं। तो दत्त दिया है ओ केंद्र वाले वृत्त में जीवा AB और जीवा CD उस वृत्त के बाह्य भाग में स्थित बिंदु E पर प्रतिच्छेदित करती है। तब साध्य क्या करना है? कोण AEC बराबर आधा होगा मेजर चाप AC माइनस मेजर चाप BD। AC बड़ा चाप माइनस छोटा चाप। चलो जल्दी से अब इसको लिखते हैं। इसमें भी बहिष्कोण का ही हमें प्रमेय का इस्तेमाल करना है। तो पहले हम लिखेंगे कोण ADC और रचना एक कर लेंगे हम। इसमें AD को मिलाते हैं। AD इसमें AD भी मिला सकते हो आप, BC भी मिला सकते हो, दोनों में से किसी एक केस को आपको मिलाना है और आगे बढ़ना है। तो अंतर्लिखित कोण प्रमेय के द्वारा ADC ये जो कोण है आधा होगा मेजर चाप AC के अंतर्लिखित कोण प्रमेय के द्वारा। अंतर्लिखित कोण प्रमेय के द्वारा क्या? ADC आधा होगा मेजर चाप AC अंतर्लिखित कोण, और दूसरा DAB ये आधा होगा मेजर चाप BDK।
अब परंतु ADC, कोण ADC, ये जो कोण है, आपको यहाँ ब्लैक कलर दिखाई दे रहा है, जो ये कोण है, ये बहिष्कोण है त्रिभुज ADE का, इसका बहिष्कोण है। इसका मतलब यह कोण प्लस यह कोण बराबर इस कोण के होगा, वही हम लिख लेते हैं। तो ये बहिष्कोण है, इसलिए कोण ADC बराबर कोण DAE प्लस कोण AED, बहिष्कोण प्रमेय के द्वारा दोनों कोणों का योगफल है। सिर्फ ये एक रेखीय है तो ED की जगह हम EC लिख लेंगे। तो ABE और CDE एक रेखीय है, ABE और ये एक रेखीय है, इसलिए हम कोण का नाम जरा भिन्न नाम से लिख देंगे। तो कोण ADC बराबर ADC, कोण ADC बराबर कोण ADC बराबर DAB प्लस कोण AEC, भिन्न नाम एक ही कोण। पक्षांतर करते हैं क्योंकि हमें क्या चाहिए, कोण AEC चाहिए, तो कोण AEC यही तरफ रहने देते हैं, बाकी को पक्षांतर करते हैं। तो ये इस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो कोण ADC माइनस कोण DAB। अब हमने पहले ही इसके चाप का माप लिख दिया है, तो कथन 1 और 2 का मान हम इसमें रखेंगे तो क्या मिलेगा, कोण AEC बराबर आधा है मेजर चाप AC माइनस चाप BD, जो कि हमें यही ज्ञात करना था या सिद्ध करना था। ये आपको सिद्ध करने के लिए दिया है दत्त और साध्य आपके किताब में पेज नंबर 72 पे है, ये आपको सिद्ध करना था। और पहला वाला जो केस है, या पहला जो डायग्राम है, यह आपको एक्टिविटी के रूप में एक उदाहरण दिया है, उस उदाहरण को पूरा करोगे। इसके बाद एक्टिविटी के रूप में इसे प्रमेय को सिद्ध करने के स्टेप दिए हुए हैं, जो मैंने खाली जगह में आपको बता दिया है कि क्या क्या भरना था, उसको मैंने रेखांकित कर दिया था, आप देख सकते हैं, ये रेखांकित किया था। यही चीज़ आपको वहाँ खाली जगह में किताब में भरनी है। और इस प्रमेय को जो दूसरा है उसे आपको पूरा दत्त साध्य दिया हुआ है और आपको इसको क्या करना है, उपपत्ति लिखनी है। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा। तो बहिष्कोण प्रमेय को बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी सवालों में बहिष्कोण प्रमेय आपका इस्तेमाल किया हुआ है और ये दोनों केस बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऐसे तो सारा इम्पॉर्टेंट ही, आप मेरे मुंह से यही सुनोगे ये इम्पॉर्टेंट है, तो क्या करें बच्चे, इम्पॉर्टेंट है तो है, क्योंकि आपको 40 नंबर में वृत्त में बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, 1 नंबर 2 नंबर के। तो हर चैप्टर आपके लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना इम्पॉर्टेंट आपका 10वीं का रिजल्ट है। तो अपने 10वीं के रिजल्ट को बनाने के लिए थोड़ा सा प्रयास तो करना ही होगा, और आपके इस प्रयास में आपको मैं सरल से सरल विधि से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आप 1 बार 2 बार 3 बार वीडियो जरूर देखें, छोटा छोटा ही है, 15-15 मिनट में आप इसको पूरा कीजिए। और अच्छे से मैं फिर से एक बार कहूँगी कि जो जिस तरफ कोण बनता है उसी के सम्मुख चापों के मापों का योगफल का आधा होता है। यहाँ ऐसी बात नहीं है, यहाँ तो डायरेक्ट जब बाहर बनता है तो आपको 2 ही चाप बनते हैं, तो एक बड़ा होता है एक छोटा होता है, तो इनका अंतर होता है। तो आपको क्या याद रखना है, बाहर कोण बनते हैं तो चापों का अंतर, अंदर कोण बनते हैं तो कोण के सम्मुख जो चाप अंतःखंडित होते हैं उनके योगफल का आधा। आप ये याद रखिएगा। तो 1 नंबर और 2 नंबर के सवाल निश्चित इस पे पूछे जाते हैं, तो आप ये तैयार करिए, पूरा प्रमेय लिखिए, एक्टिविटी पूरा कीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक खुद को प्रेरित करते रहिए, गणित को लिख कर समझ कर पढ़ते रहिए। थैंक यू बच्चों।